आरओ वाटर प्यूरिफायर या यूवी वाटर प्यूरिफायर, ब्रांडेड या लोकल, टीडीएस कंट्रोलर और एल्कलाइन कंट्रोलर, 5,000 का या 15,000 का। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कौन सा वाटर प्यूरिफायर आपके लिए रहेगा सबसे ज्यादा सुटेबल। साथ ही में बात करेंगे लेटेस्ट वाटर प्यूरिफायर टेक्नोलॉजीज के बारे में और जवाब देंगे इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, वाटर प्यूरिफायर खरीदते समय जो सबसे पहला क्वेश्चन कस्टमर्स के माइंड में होता है वो ये होता है कि वाटर प्यूरिफायर्स एक्चुअली में होते क्या है और उनका क्या काम होता है। वाटर प्यूरिफायर एक मशीन होती है जिसके अंदर कई सारे फिल्टर्स लगे होते हैं। जब हम अपना टैप वाटर इसमें से गुजारते हैं तो हमारा टैप वाटर कई सारे फिल्टर से होके गुजरता है और वो बहुत क्लीन होके बाहर निकलता है। जनरली जो उसका टीडीएस लेवल होता है वाटर का वो बहुत ही कम हो जाता है आरओ वाटर प्यूरिफायर से गुजरने के बाद। इस प्रोसेस के थ्रू मिला हुआ पानी सबसे ज्यादा फिल्टर्ड पानी होता है और इसमें से सारे सेडिमेंट्स, गंदगी और जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो सब निकल जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन कस्टमर्स को वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले देखना चाहिए वो ये है कि क्या आपको वाटर प्यूरिफायर की जरूरत है भी या नहीं। ये जानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ये पता करें कि आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका टीडीएस लेवल क्या है, और इसके लिए आप मार्केट से 200 या 300 रुपए में आने वाला एक टीडीएस मीटर खरीद सकते हैं। इस टीडीएस मीटर से आपको पता लग जाता है कि आपके जो घर में नॉर्मल टैप वाटर आता है उसका टीडीएस क्या है। अगर आपके घर में जो पानी आ रहा है उसका टीडीएस 300 से कम है तो आपको जनरली आरओ वाटर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन एक और चीज का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि घर में आने वाले पानी का जो सोर्स है वो किस तरीके का है। ज्यादातर केसेस में अगर टीडीएस लेवल कम भी हो पानी का तो उसके अंदर फिर भी बैक्टीरिया और वायरसेस रहते हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ रिवर्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस से ही खत्म किया जा सकता है। इसलिए अगर आपके घर में पानी का टीडीएस 300 से कम भी हो तब भी ये काफी अच्छा ऑप्शन रहता है कि आप अपने घर में एक आरओ वाटर प्यूरिफायर लगवा लें, क्योंकि आपका जो आरओ वाटर प्यूरिफायर होता है वो ना केवल गंदगी निकालता है बल्कि बैक्टीरिया और वायरसेस को भी खत्म करता है, जिसकी वजह से आप बीमार नहीं पड़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन वाटर प्यूरिफायर लेने से पहले कस्टमर्स के दिमाग में रहता है वो है कि कौन से फिल्टर्स आपके वाटर प्यूरिफायर में होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर आपके घर में जो टीडीएस लेवल है पानी का वो 300 से कम है तो आप सिंपली एक यूवी फिल्टर वाला वाटर प्यूरिफायर लगवा लें। लेकिन अगर आपके घर में जो टीडीएस है वो भी ज्यादा है तो आपको एक ऐसा वाटर प्यूरिफायर चाहिए जिसके अंदर रिवर्स ऑस्मोसिस और यूवी प्रोटेक्शन वाला फिल्टर दोनों लगे हों। दोनों फिल्टर्स के लगे होने की ये वजह है कि आपको जो पानी मिले उसका टीडीएस भी कम हो, साथ ही में वो बैक्टीरिया और वायरस फ्री भी हो। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए अगर रिवर्स ऑस्मोसिस का आरओ लगवाते हैं तो कोशिश कीजिएगा कि साथ में यूवी की जो फिल्ट्रेशन टेक्निक होती है वो भी उसमें लगी हो। साथ ही में आजकल बहुत सारे ऐसे वाटर प्यूरिफायर्स आते हैं जिनमें मल्टीपल तरीके के फिल्टर्स लगे होते हैं, यूवी, आरओ, सेडिमेंट फिल्टर, चारकोल फिल्टर और भी कई तरह के फिल्टर लगे होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत ही सिंपली ये समझा दूं कि अगर आपके वाटर प्यूरिफायर में आरओ का फिल्टर और यूवी का फिल्टर लगा हो तो उसके बाद आपको किसी भी फिल्ट्रेशन की और जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप यूएफ का फिल्टर या कोई सेडिमेंटेशन फिल्टर इन दोनों फिल्टर्स के बाद में लगाते हैं तो ये बिल्कुल ऐसे हुआ जैसे कि पानी को आपने छाना पहले छोटे छेद वाली छन्नी से और फिर बड़े छेद वाली छन्नी से, जिसका कोई भी लॉजिक नहीं है फ्रेंड्स। सिर्फ और सिर्फ आपको पागल बनाने के लिए ही वो फिल्टर्स आपके वाटर प्यूरिफायर्स में डाले जाते हैं। एक और जो क्वेश्चन कस्टमर्स के दिमाग में वाटर प्यूरिफायर लेने से पहले रहता है वो ये है कि ब्रांडेड प्यूरिफायर्स लिए जाए या लोकल वाटर प्यूरिफायर्स लिए जाए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर भी मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको दे देता हूं कि हमेशा कोशिश करें कि ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर्स ही लें। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बहुत ज्यादा ये देखा गया है कि जो लोकल वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं उसमें जो फिल्टर्स यूज करते हैं ये लोग वो ज्यादातर नकली होते हैं या फिर बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, जबकि फ्रेंड्स जो ब्रांडेड फिल्टर्स होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं, उनकी फिल्ट्रेशन भी अच्छी होती है और ब्रांडेड फिल्टर जो टेक्निक यूज करते हैं अपनी रिवर्स ऑस्मोसिस की वो भी बहुत अच्छी होती है। तो फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश करें कि ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर्स ही लें। ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर्स जो होते हैं वो थोड़े महंगे होते हैं एज कंपेयर टू लोकल वाटर प्यूरिफायर्स,
लेकिन फ्रेंड्स हमेशा याद रखिएगा कि जो ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं उनके अंदर जो आपको फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी मिलती है वो काफी बेटर होती है एज कम्पेयर टू लोकल वाटर प्यूरिफायर्स, और आपको कई सारे फीचर्स भी मिलते हैं ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर्स के अंदर जो आपको लोकल वाटर प्यूरिफायर्स में नहीं मिलेंगे। साथ में जो ब्रांडेड वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं उनकी बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है और वो काफी कम मेंटेनेंस मांगते हैं एज कम्पेयर टू लोकल वाटर प्यूरिफायर्स। वाटर प्यूरिफायर्स के अंदर कुछ टॉप ब्रांड्स हैं, केंट, हेवल्स, एओ स्मिथ, ब्लू स्टार और एक्वागार्ड। एक और जो क्वेश्चन कस्टमर्स के दिमाग में होता है वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले वो ये है कि क्या वाटर प्यूरिफायर में टीडीएस कंट्रोलर होना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें हम आपको बता दें कि टीडीएस कंट्रोलर एक सिस्टम होता है आरओ वाटर प्यूरिफायर्स के अंदर जिसके अंदर आपको टीडीएस कंट्रोल करने का फंक्शन मिलता है। फ्रेंड्स इसमें होता यह है कि टीडीएस कंट्रोल करने के लिए आपका जो वाटर प्यूरिफायर होता है वो अनप्यूरिफाइड पानी को ही प्यूरिफाइड पानी में मिला देता है ताकि उसका टीडीएस बैलेंस रहे आपकी सेटिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एकदम ही फालतू चीज है, लगभग पागल बनाने वाली चीज है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर अनप्यूरिफाइड पानी प्यूरिफाइड पानी के साथ मिलता है तो उसके अंदर फिर से जर्म्स और बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो ये टीडीएस कंट्रोलर वाली चीज है ये एकदम बकवास है, इसकी कोई जरूरत नहीं होती किसी भी वाटर प्यूरिफायर में, और सिर्फ एक गिमिक और पैसे निकालने के लिए कस्टमर से ये फीचर ऐड किया गया है। फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन आता है कि क्या एल्कलाइन फिल्टर होना चाहिए आपके आरओ वाटर प्यूरिफायर में। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं आपको दे दूं कि एल्कलाइन फिल्टर और कुछ नहीं होता, एक केमिकल फिल्टर होता है जिसके थ्रू पानी जब पास होता है तो उसका पीएच लेवल जो होता है वो कम हो जाता है और उसकी एसिडिटी थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो फिल्टर है ये भी एकदम बकवास फिल्टर है, क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादातर जो पानी आपका टैप वाटर से आता है बहुत ही रेयर चांस होता है कि उसका पीएच कोई बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो। तो फ्रेंड्स मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि कोशिश करें कि ये फिल्टर आप अपने वाटर प्यूरिफायर में ना लगवाएं, क्योंकि फ्रेंड्स ज्यादातर क्या होता है कि ये फिल्टर पूरा का पूरा केमिकल से भरा होता है और आपका वाटर जो पूरा केमिकल से सिंथेसाइज होकर आता है, और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप एक पूरा केमिकली सिंथेसाइज्ड वाटर पीना चाहते हैं या नहीं पीना चाहते हैं। एक और क्वेश्चन जो पब्लिक के दिमाग में वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले आता है कि वाटर प्यूरिफायर खरीदे कहां से, ऑनलाइन मार्केट से या जो आपकी लोकल मार्केट शॉप्स होती हैं। तो फ्रेंड्स ये आप पर डिपेंड करता है कि आपको बेस्ट डील जो है वो कहां से मिल रही है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो आप अपनी लोकल मार्केट शॉप्स में जाके मॉडल्स देखिए और कंपनीज चूज कीजिए कि कौन सी कंपनी और किस तरह के मॉडल के आपको वाटर प्यूरिफायर्स चाहिए, और उसके बाद एक बार उन्हीं वाटर प्यूरिफायर के मॉडल्स को आप ऑनलाइन भी कंपेयर कर लीजिए और जहां से भी आपको अच्छी डील मिलती हो आप वहां से वाटर प्यूरिफायर ले लीजिएगा। एक और जो क्वेश्चन पब्लिक के दिमाग में वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले आता है वो ये है कि किस तरीके के फीचर्स आपके वाटर प्यूरिफायर में होने चाहिए। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं कि ज्यादातर जो फीचर्स आते हैं आरओ वाटर प्यूरिफायर्स में वो ज्यादातर रिलेटेड होते हैं उनके फिल्टर से, जिसके अंदर आपको ढेर सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं, और जो दूसरे फीचर्स होते हैं वो उनके सेंसर्स या इंडिकेटर से रिलेटेड होते हैं। और इंडिकेटर्स में जो आपको फीचर मिल जाते हैं वो ये है कि आपको बता देता है कि कब आपकी सर्विस का टाइम आ चुका है फिल्टर्स के, कब आपको फिल्टर्स चेंज करने हैं, या कोई प्रॉब्लम आ गई है आरओ के साथ तो उसके बारे में कोई एरर कोड शो कर देता है। तो फ्रेंड्स यही कुछ छोटे मोटे जो इंडिकेटर फीचर्स होते हैं वो आरओ में मिलते हैं, चाहे आप कोई सी भी बड़ी कंपनी ले लें। ज्यादातर जो इनके फीचर्स होते हैं वो फिल्टर से रिलेटेड ही होते हैं, और मैंने आपको ये ऑलरेडी बता दिया है कि फिल्टर में सिर्फ 2 ही फिल्टर चाहिए होते हैं एक आरओ वाटर प्यूरिफायर को, जिसमें है आरओ और दूसरा है यूवी का। बाकी जितने भी फिल्टर्स होते हैं फ्रेंड्स वो ऑलमोस्ट नॉनसेंस होते हैं, सिर्फ पैसे बढ़ाने के लिए लगाए होते हैं उन लोगों ने। बहुत ही सिंपली मैं आपसे ये बात कह रहा हूं। एक और जो क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले वो ये है कि आरओ वाटर प्यूरिफायर के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो फ्रेंड्स जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज आरओ वाटर प्यूरिफायर्स का वो ये है कि जो भी अच्छे मिनरल्स होता है वो भी आरओ निकाल लेता है पानी में से। ये जो फ्रेंड्स मिनरल होते हैं ये बॉडी के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं, लेकिन जब आप आरओ टेक्निक को वाटर पे अप्लाई करते हैं तो ये मिनरल्स भी सैंड या फिर जितनी गंदगी होती है उसके साथ निकल जाते हैं। तो फ्रेंड्स जो इसेंशियल मिनरल चाहिए होते हैं वो बॉडी को, वो आपको आरओ वाटर से नहीं मिल पाते हैं। एक और फ्रेंड्स जो डिसएडवांटेज आरओ वाटर प्यूरिफायर्स का है वो ये है कि फ्रेंड्स आरओ वाटर प्यूरिफायर एक लत की तरह है। अगर आप कुछ टाइम तक आरओ वाटर प्यूरिफायर का पानी पिएंगे तो मेरी बात मानिए आपको नॉर्मल टैप वाटर पसंद ही नहीं आएगा। ज्यादातर जो लोग होते हैं वो एक बार जब वाटर प्यूरिफायर लगा लेते हैं वो उसके बाद टैप का वाटर पीते ही नहीं है, उनसे पिया ही नहीं जाता, उनको हार्ड वाटर लगता है वो काफी ज्यादा, क्योंकि बॉडी को सॉफ्ट वाटर की बहुत ज्यादा आदत हो जाती है, उसे हार्ड वाटर की आदत ही नहीं रहती है। तो फ्रेंड्स ये भी एक डिसएडवांटेज है कि अगर आपको आदत लग गई एक बार आरओ वाटर प्यूरिफायर्स की तो टैप वाटर पीना आपके लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल ही हो जाता है। फ्रेंड्स कुछ एडवांटेजेस जो आरओ वाटर प्यूरिफायर्स की हैं वो ये हैं कि आरओ वाटर प्यूरिफायर्स जो होते हैं
वो आपको किसी भी तरह के गंदे पानी या वायरस और जर्म से दूर रखते हैं। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कितनी बीमारियां पानी की वजह से होती हैं, लेकिन अगर आपके घर में आरओ वाटर प्यूरिफायर लगा हो तो बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको कोई भी बीमारी अपने पानी की वजह से होगी। फ्रेंड्स, आरओ वाटर प्यूरिफायर और साथ में यूवी का जो फिल्टर होता है वो ऑलमोस्ट क्लियर आउट कर देता है पानी को किसी भी जर्म्स, बैक्टीरिया, धूल मिट्टी किसी भी चीज से। और फ्रेंड्स, एकदम क्लियर पानी आपको मिलता है। तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा तो एडवांटेज आरओ का यही है कि घर में बीमारी होने के चांस बहुत कम रहते हैं। एक और जो फ्रेंड आपको एडवांटेज मिलता है आरओ वाटर प्यूरिफायर लगाने से वो ये है कि आपको कम टीडीएस का पानी मिलता है। और फ्रेंड्स, कम टीडीएस का जो पानी होता है वो काफी लाइट पानी होता है और आपके जो किडनी फंक्शंस होते हैं बॉडी के वो काफी सही रहते हैं इसकी वजह से। अनलाइक हार्ड पानी जिसकी प्रोसेसिंग में किडनीज पे काफी प्रेशर पड़ता है, जो आपका लाइट पानी होता है कम टीडीएस का, उसको किडनीज को कम फिल्ट्रेशन करनी पड़ती है और आपकी किडनीज जो होती हैं उन पे कम जोर पड़ता है और आपकी किडनीज के फंक्शन जो होते हैं वो काफी सही रहते हैं अगर आप आरओ वाटर प्यूरिफायर का पानी पिए तो। फ्रेंड्स, तो मेरी फाइनल एडवाइस आरओ वाटर प्यूरिफायर्स के बारे में यही है कि सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि आरओ वाटर प्यूरिफायर्स में आप ये चीज देखें कि उसके अंदर आरओ का फिल्टर और यूवी का फिल्टर हमेशा लगा ही होना चाहिए। बाकी जो जितने भी फिल्टर्स होते हैं फ्रेंड्स वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप लगवाएं या ना लगवाएं। ज्यादातर वो किसी काम के नहीं होते। बाकी कितने भी आप कोई भी फिल्टर ले लीजिए, चाहे वो मैट फिल्टर हो, सेडिमेंटेशन, चारकोल फिल्टर, एल्कलाइन फिल्टर, यूएफएच, ऑलमोस्ट किसी काम के नहीं होते। फ्रेंड्स, मेन जो दो फिल्टर्स होते हैं वो यूवी फिल्टर्स ही होते हैं और साथ में आरओ फिल्टर। एक और चीज का जो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है वो ये है कि कोशिश करें कि ब्रांडेड आरओ ही खरीदें। उसकी वजह मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूं कि जो लोकल आरओ आते हैं उनके अंदर जो फिल्ट्रेशन होती है वो बहुत बकवास होती है, ज्यादातर फिल्टर्स ही नकली होते हैं। तो फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश करें कि ब्रांडेड आरओ खरीदें। हाँ, लेकिन ब्रांडेड में कोशिश करें कि जितना सिंपल आरओ खरीद सकते हैं उतना खरीदें। मतलब कोई ज्यादा आपको तांग झांक की जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा उसमें कोई फिल्टर हो, बहुत ज्यादा उसमें कोई सेंसर हो। मेरे ख्याल से तो जितना आप सिंपल वाटर प्यूरिफायर खरीदें ब्रांडेड के अंदर वो आपको ज्यादा सस्ता पड़ेगा, ज्यादा इकोनॉमिकल भी पड़ेगा और उसकी जो फ्रेंड्स मेंटेनेंस रिलेटेड दिक्कत होती है वो भी ज्यादा नहीं आती, क्योंकि जिन वाटर प्यूरिफायर्स में ज्यादा फिल्टर होते हैं उनके अंदर मेंटेनेंस बहुत होती है फ्रेंड्स। तो जितना वो सिंपल वाटर प्यूरिफायर होगा उसमें मेंटेनेंस की भी दिक्कत कम आएगी। और फ्रेंड्स, ज्यादातर ये होता है कि जितने सिंपल वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं उनकी मेंटेनेंस आप खुद भी कर सकते हैं। मतलब आप खुद भी उसमें जितने भी फिल्टर्स चेंज करने होते हैं टाइम टू टाइम वो खुद ही कर सकते हैं। जबकि फ्रेंड्स, जो कॉम्प्लेक्स आरओ होते हैं उनके अंदर कई बार टेक्नीशियंस को बुलाना पड़ता है। एक और चीज का ध्यान जो वाटर प्यूरिफायर खरीदने से पहले आपको रखना है वो ये है कि जिस भी कंपनी का आप वाटर प्यूरिफायर खरीद रहे हैं उसकी सर्विसेज आपके एरिया में अच्छी हैं या नहीं है। ये डिपेंड करता है कि उसके कितने सर्विस सेंटर आपके एरिया में हैं और उसमें कैसे टेक्नीशियन बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज आपको हमेशा देखनी है कि उसके कुछ अच्छे सर्विस सेंटर आपके एरिया में उस कंपनी के जिसका आप वाटर प्यूरिफायर लेने वाले हैं और वहां पे वेल ट्रेन टेक्नीशियन हो। क्योंकि फ्रेंड्स, फ्यूचर में अगर कोई भी दिक्कत आएगी आपके आरओ के साथ तो आपको इन्हीं टेक्नीशियंस को कॉल करना पड़ेगा। और अगर टेक्नीशियंस अच्छे नहीं होंगे या वहां पे सर्विस सेंटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो आपकी रिपेयर टाइम भी बढ़ेगा, साथ में जो रिपेयर की क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हमेशा कोशिश करें कि ऐसी ही कंपनी का आरओ ले जिसकी सर्विसेज आपके एरिया में अच्छी हो। अगर फ्रेंड्स आप ऑनलाइन आरओ वाटर प्यूरिफायर खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो मेरी आपको एक छोटी सी एडवाइस ये है कि आरओ वाटर प्यूरिफायर आप ऑनलाइन Amazon या फ्लिपकार्ट से तब खरीदा करिए जब उनकी सेल्स चल रही हो। जब भी Amazon और फ्लिपकार्ट की सेल चलती है तो आपको बहुत अच्छी डील मिल जाती है वो अपने वाटर प्यूरिफायर्स पे और आप बहुत ही कम कीमत पे एक अच्छे ब्रांड का आरओ वाटर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं। एक और फ्रेंड्स जो चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं वाटर प्यूरिफायर्स के बारे में फ्रेंड्स वो ये है कि कोशिश करें अगर आपसे हो सके तो जो आउटलेट वाटर होता है आरओ वाटर प्यूरिफायर्स का, जो खराब पानी आता है फ्रेंड्स, कोशिश करें कि आप उसे किसी टैंक में स्टोर करें। क्योंकि फ्रेंड्स, इस पानी को आप कहीं सारे नॉन इसेंशियल कामों में यूज कर सकते हैं, जैसे कि किसी साफ सफाई के काम में या अपने वॉशरूम्स में यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कहने का मेरा जो मकसद है वो ये है कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा पानी बचा सके। इंडिया में ऑलरेडी वाटर स्केर्सिटी एक प्रॉब्लम है और आने वाले टाइम में पानी की कमी इंडिया में बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, हमें एक छोटी सी कोशिश करनी चाहिए कि हम जो आरओ में से पानी निकलता है, कहीं लीटर्स ऑफ पानी वेस्ट जाता है फ्रेंड्स आरओ का, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उस आरओ के पानी को हम किसी यूजफुल काम में प्रयोग कर सके और उसे हम वेस्ट ना जाने दें फ्रेंड्स। तो अगर ये चीज अगर आप कर सकते हैं तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और लाइक करें। साथ ही में हमारे चैनल शिवांग टेक अपडेट को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें जल्दी से, ताकि आप हमारे चैनल की सारी वीडियोस जल्द से जल्द देख सकें।
मैं आपको मिलूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।